श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नवमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र का शोकातुर हो जाना और विदुर जी का उन्हें पुनः शोक निवारण के लिए उपदेश। जन्मेजय उवाच। जन्मेजय ने पूछा, विप्रर्षे, भगवान व्यास के चले जाने पर राजा धृतराष्ट्र ने क्या किया, यह मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। इसी प्रकार कुरुवंशी राजा महामनस्वी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने तथा कृप आदि तीनों महारथियों ने क्या किया। अश्वत्थामा का कर्म तो मैंने सुन लिया, परस्पर जो शाप दिए गए उनका हाल भी मालूम हो गया। अब आगे का वृत्तांत बताइए, जिसे संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया हो। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी ने कहा, राजन, दुर्योधन तथा उसकी सारी सेनाओं के मारे जाने पर संजय की दिव्य दृष्टि चली गई और वह धृतराष्ट्र की सभा में उपस्थित हुआ। संजय उवाच। संजय बोला, राजन, नाना जनपदों के स्वामी विभिन्न देशों से आकर सब के सब आपके पुत्रों के साथ पितृलोक के पथिक बन गए। भारत, आपके पुत्र से सब लोगों ने सदा शांति के लिए याचना की, तो भी उसने वैर का अंत करने की इच्छा से सारे भूमंडल का विनाश करा दिया। महाराज, अब आप क्रमशः अपने ताऊ, चाचा, पुत्र और पौत्रों का मृतक संबंधी कर्म करवाइए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, संजय का यह घोर वचन सुनकर राजा धृतराष्ट्र प्राण शून्य की भांति निश्चेष्ट हो पृथ्वी पर गिर पड़े। पृथ्वीपति धृतराष्ट्र को पृथ्वी पर सोया देख सब धर्मों के ज्ञाता विदुर जी उनके पास आए और इस प्रकार बोले, राजन, उठिए, क्यों सो रहे हो? भरत श्रेष्ठ, शोक न कीजिए। लोकनाथ, समस्त प्राणियों की यही अंतिम गति है। भरत नंदन, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त थे, बीच में व्यक्त हुए और अंत में मृत्यु के बाद फिर अव्यक्त ही हो जाएंगे। ऐसी दशा में उनके लिए शोक करने की क्या बात है? शोक करने वाला मनुष्य न तो मरे हुए के साथ जाता है और न स्वयं ही मरता है। जब लोक की यही स्वाभाविक स्थिति है, तब आप किस लिए बारंबार शोक कर रहे हैं? महाराज, जो युद्ध नहीं करता वह भी मरता है और युद्ध करने वाला भी जीवित बच जाता है। काल को पाकर कोई भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। काल सभी विविध प्राणियों को खींचता है। कुरुश्रेष्ठ, काल के लिए न तो कोई प्रिय है और न कोई द्वेष का पात्र ही। भरत श्रेष्ठ, जैसे वायु तिनकों को सब ओर उड़ाती और गिराती रहती है, उसी प्रकार सारे प्राणी काल के अधीन होकर आते जाते रहते हैं। एक साथ आए हुए सभी प्राणियों को एक दिन वहीं जाना है। जिसका काल आ गया वह पहले चला जाता है, फिर उसके लिए व्यर्थ शोक क्यों? राजन, जो लोग युद्ध में मारे गए हैं और जिनके लिए आप बारंबार शोक कर रहे हैं, वे महामनस्वी वीर शोक करने के योग्य नहीं हैं। वे सब के सब स्वर्ग लोक में चले गए। अपने शरीर का त्याग करने वाले शूरवीर जिस तरह स्वर्ग में जाते हैं, उस तरह दक्षिणा देने वाले यज्ञों, तपस्याओं और विद्या से भी कोई नहीं जा सकता। वे सभी वीर वेदवेत्ता और अच्छी तरह ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले थे। वे सब के सब शत्रुओं का सामना करते हुए मारे गए थे, अतः उनके लिए शोक करने की क्या आवश्यकता है? उन श्रेष्ठ पुरुषों ने शूरवीरों के शरीर रूपी अग्नियों में बाण रूपी भविष्य की आहुतियां दी थी और अपने शरीर में जिनका हवन किया गया था, उन बाणों का आघात सहन किया था। राजन, मैं तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग बता रहा हूँ। इस जगत में क्षत्रिय के लिए युद्ध से बढ़कर
स्वर्ग साधक दूसरा कोई उपाय नहीं है। वे सभी महामनस्वी क्षत्रिय वीर युद्ध में शोभा पाने वाले थे। वे उत्तम भोगों से संपन्न पुण्य लोक में जा पहुंचे हैं, अतः उन सब के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पुरुष प्रवर, आप स्वयं ही अपने मन को आश्वासन देकर शोक को त्याग दीजिए। आज शोक से व्याकुल होकर आपको अपने कर्तव्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में विदुर जी का वाक्य विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां स्त्रियों और प्रजा के लोगों के सहित राजा धृतराष्ट्र का रणभूमि में जाने के लिए नगर से बाहर निकलना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, विदुर की यह बात सुनकर पुरुष श्रेष्ठ राजा धृतराष्ट्र ने रथ जोतने की आज्ञा देकर पुनः इस प्रकार कहा। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र बोले, गांधारी को तथा भरतवंशी अन्य सब स्त्रियों को शीघ्र ले आओ तथा वधू कुंती को साथ लेकर वहां जो दूसरी स्त्रियां हो उन्हें भी बुला लो। परम धर्मज्ञ विदुर जी से ऐसा कहकर शोक से जिनकी ज्ञान शक्ति नष्ट सी हो गई थी, वे धर्मात्मा राजा धृतराष्ट्र रथ पर सवार हुए। गांधारी पुत्र शोक से पीड़ित हो रही थी। पति की आज्ञा पाकर वे कुंती तथा अन्य स्त्रियों के साथ जहां राजा धृतराष्ट्र थे वहां आई। वहां राजा के पास पहुंचकर अत्यंत शोक में डूबी हुई वे सारी स्त्रियां एक दूसरी को पुकार पुकार कर परस्पर गले से लग गईं और जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगीं। विदुर जी ने उन सब स्त्रियों को आश्वासन दिया। वे स्वयं भी उनसे अधिक आर्त हो गए थे। आंसुओं से गदगद कंठ हुई उन सब को रथ पर चढ़ाकर वे नगर से बाहर निकले। तदनंतर कौरवों के सभी घरों में बड़ा भारी आर्तनाद होने लगा। बूढ़ों से लेकर बच्चों तक सारा नगर शोक से व्याकुल हो उठा। जिन स्त्रियों को पहले कभी देवताओं ने भी नहीं देखा था, उन्हीं को उस समय पतियों के मारे जाने पर साधारण लोग देख रहे थे। वे नारियां अपने सुंदर केश बिखराए, सारे आभूषण उतारकर एक ही वस्त्र धारण किए अनाथ की भांति रणभूमि की ओर जा रही थी। कौरवों के घर श्वेत पर्वत के समान जान पड़ते थे। उनसे जब वे स्त्रियां बाहर निकली, उस समय जिनका यूथपति मारा गया हो, पर्वतों की गुफा से निकली हुई उन चितकबरी हिरणियों के समान दिखाई देने लगी। राजन, राजभवन के विशाल आंगन में एकत्र हुई उन किशोरी स्त्रियों के अनेक समुदाय शोक से पीड़ित होकर रणभूमि की ओर उसी प्रकार चले जैसे बछेड़ियां शिक्षा भूमि पर लाई जाती हैं। एक दूसरी के हाथ पकड़कर पुत्रों, भाइयों और पिताओं के नाम ले लेकर रोती हुई वे कुरुकुल की नारियां प्रलय काल में लोक संहार का दृश्य दिखाती हुई सी जान पड़ती थी। शोक से उनकी ज्ञान शक्ति लुप्त सी हो गई थी। वे रोती और विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ रही थी। उन्हें कोई कर्तव्य नहीं सूझ रहा था। जो युवतियां पहले सखियों के सामने आने में भी लजाती थीं, वे ही उस दिन लाज छोड़कर एक वस्त्र धारण किए अपने सासुओं के सामने उपस्थित हो गई थी। राजन, जो नारियां छोटे से छोटे शोक में भी एक दूसरी के पास जाकर आश्वासन दिया करती थीं, वे ही शोक से व्याकुल हो परस्पर दृष्टिपात मात्र कर रही थी। उन रोती हुई सहस्रों स्त्रियों से घिरे हुए दुखी राजा धृतराष्ट्र नगर से युद्ध स्थल में जाने के लिए तुरंत निकल पड़े। कारीगर, व्यापारी, वैश्य तथा सब प्रकार के कर्मों से जीवन निर्वाह करने वाले लोग राजा को आगे करके नगर से बाहर निकले। कौरवों का संहार हो जाने पर
आर्त भाव से रोती और विलपती हुई उन नारियों का महान आर्तनाद संपूर्ण लोकों को व्यथित करता हुआ प्रकट होने लगा। प्रलय काल आने पर दग्ध होते हुए प्राणियों के चीखने चिल्लाने के समान उन स्त्रियों के रोने का वह महान शब्द गूंज रहा था। सब प्राणी ऐसा समझने लगे कि यह संहार काल आ पहुंचा है। महाराज, कुरुकुल का संहार हो जाने से अत्यंत उद्विग्न चित्त हुए पुरवासी, जो राजवंश के साथ पूर्ण अनुराग रखते थे, जोर जोर से रोने लगे। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र का नगर से निकलना विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। एकादशोध्यायः राजा धृतराष्ट्र से कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा की भेंट और कृपाचार्य का कौरव पांडवों की सेना के विनाश की सूचना देना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, वे सब लोग हस्तिनापुर से एक ही कोस की दूरी पर पहुंचे होंगे कि उन्हें शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य, द्रोण कुमार अश्वत्थामा और कृतवर्मा, ये तीनों महारथी दिखाई दिए। रोते हुए ऐश्वर्यशाली प्रज्ञा चक्षु राजा धृतराष्ट्र को देखते ही आंसुओं से उनका गला भर आया और वे इस प्रकार बोले, पृथ्वीनाथ महाराज, आपका पुत्र अत्यंत दुष्कर कर्म करके अपने सेवकों सहित इंद्रलोक में जा पहुंचा है। भरत श्रेष्ठ, दुर्योधन की सेना से केवल हम 3 रथी ही जीवित बचे हैं। आपकी अन्य सारी सेना नष्ट हो गई। राजा धृतराष्ट्र से ऐसा कहकर शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य पुत्र शोक से पीड़ित हुई गांधारी से इस प्रकार बोले, देवी, आपके सभी पुत्र निर्भय होकर जूझते और बहुसंख्यक शत्रुओं का संहार करते हुए वीरोचित कर्म करके वीरगति को प्राप्त हुए हैं। निश्चय ही वे शस्त्रों द्वारा जीते हुए निर्मल लोकों में पहुंचकर तेजस्वी शरीर धारण करके वहां देवताओं के समान विहार करते होंगे। उन शूर वीरों में से कोई भी युद्ध करते समय पीठ नहीं दिखा सका है। किसी ने भी शत्रु के सामने हाथ नहीं जोड़े हैं। सभी शस्त्र के द्वारा मारे गए हैं। इस प्रकार युद्ध में जो शस्त्र द्वारा मृत्यु होती है, उसे प्राचीन महर्षि क्षत्रिय के लिए उत्तम गति बताते हैं। अतः उनके लिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। महारानी, उनके शत्रु पांडव भी विशेष लाभ में नहीं है। अश्वत्थामा को आगे करके हमने जो कुछ किया है उसे सुनिए। भीमसेन ने आपके पुत्र को अधर्म से मारा है। यह सुनकर हम लोग भी पांडवों के सोते हुए शिविर में जा पहुंचे और पांडव वीरों का संहार कर डाला। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न आदि सारे पांचाल मार डाले गए। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी हमने मार गिराया। इस प्रकार आपके पुत्र के शत्रुओं का रणभूमि में संहार करके हम तीनों भागे जा रहे हैं। अब यहाँ ठहर नहीं सकते, क्योंकि अमर्ष में भरे हुए वे महाधनुर्धर वीर पांडव वैर का बदला लेने की इच्छा से शीघ्र यहाँ आएंगे। यशस्विनी, अपने पुत्रों के मारे जाने का समाचार सुनकर सदा सावधान रहने वाले पुरुष प्रवर पांडव हमारा चरण चिन्ह देखते हुए शीघ्र ही हम लोगों का पीछा करेंगे। रानी जी, उनके पुत्रों और संबंधियों का विनाश करके हम यहाँ ठहर नहीं सकते। अतः हमें जाने की आज्ञा दीजिए और आप भी अपने मन से शोक को निकाल दीजिए। फिर वे धृतराष्ट्र से बोले, राजन, आप भी हमें जाने की आज्ञा प्रदान करें और महान धैर्य का आश्रय लें। केवल क्षात्र धर्म पर दृष्टि रखकर इतना ही देखें कि उनकी मृत्यु कैसे हुई है। भारत, राजा से ऐसा कहकर उनकी प्रदक्षिणा करके कृपाचार्य, कृतवर्मा और अश्वत्थामा ने मनीषी राजा धृतराष्ट्र की ओर देखते हुए
तुरंत ही गंगा तट की ओर अपने घोड़े हाँक दिए। राजन, वहां से हटकर वे सभी महारथी उद्विग्न हो एक दूसरे से विदा ले 3 मार्गों पर चल दिए। शरद्वान के पुत्र कृपाचार्य तो हस्तिनापुर चले गए। कृतवर्मा अपने ही देश की ओर चल दिया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा ने व्यास आश्रम की राह ली। महात्मा पांडवों का अपराध करके भय से पीड़ित हुए वे तीनों वीर इस प्रकार एक दूसरे की ओर देखते हुए वहां से खिसक गए। राजा धृतराष्ट्र से मिलकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे तीनों महामनस्वी वीर सूर्योदय से पहले ही अपने अभीष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। राजन, तदनंतर महारथी पांडवों ने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा के पास पहुंचकर उसे बलपूर्वक युद्ध में पराजित किया। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा का दर्शन विषयक 11वां अध्याय पूरा हुआ। द्वादशोऽध्यायः पांडवों का धृतराष्ट्र से मिलना, धृतराष्ट्र के द्वारा भीम की लोहमयी प्रतिमा का भंग होना और शोक करने पर श्री कृष्ण का उन्हें समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय, समस्त सेनाओं का संहार हो जाने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने जब सुना कि हमारे बूढ़े ताऊ संग्राम में मरे हुए वीरों का अंत्येष्टि कर्म कराने के लिए हस्तिनापुर से चल दिए हैं, तब वे स्वयं पुत्र शोक से आतुर हो पुत्रों के ही शोक में डूबकर चिंता मग्न हुए राजा धृतराष्ट्र के पास अपने सब भाइयों के साथ गए। उस समय दशार्ह कुल नंदन वीर महात्मा श्री कृष्ण, सात्यकी और युयुत्सु भी उनके पीछे पीछे गए। अत्यंत दुख से आतुर और शोक से दुबली हुई द्रौपदी ने भी वहां आई हुई पांचाल महिलाओं के साथ उनका अनुसरण किया। भरत श्रेष्ठ गंगा तट पर पहुंचकर युधिष्ठिर ने कुररी की तरह आर्त स्वर से विलाप करती हुई स्त्रियों के कई दल देखे। वहां पांडवों के प्रिय और अप्रिय जनों के लिए हाथ उठाकर आर्त स्वर से रोती और करुण क्रंदन करती हुई सहस्रों महिलाओं ने राजा युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर लिया। वह बोली, अहो, राजा की वह धर्मज्ञता और दयालुता कहाँ चली गई कि उन्होंने ताऊ, चाचा, भाई, गुरु पुत्रों और मित्रों का भी वध कर डाला। महाबाहो, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और जयद्रथ का भी वध करके आपके मन की कैसी अवस्था हुई। भरतवंशी नरेश अपने ताऊ, चाचा और भाइयों को, दुर्जय वीर अभिमन्यु को तथा द्रौपदी के सभी पुत्रों को न देखने पर इस राज्य से आपका क्या प्रयोजन है। धर्मराज महाबाहु युधिष्ठिर ने कुररी की भांति क्रंदन करती हुई उन स्त्रियों के घेरे को लांघ कर अपने ताऊ धृतराष्ट्र को प्रणाम किया। तत्पश्चात सभी शत्रुसूदन पांडवों ने धर्मानुसार ताऊ को प्रणाम करके अपने नाम बताए। पुत्र वध से पीड़ित हुए पिता ने शोक से व्याकुल हो अपने पुत्रों का अंत करने वाले पांडुपुत्र युधिष्ठिर को हृदय से लगाया, परंतु उस समय उनका मन प्रसन्न नहीं था। भरत नंदन धर्मराज को हृदय से लगाकर उन्हें सांत्वना दे धृतराष्ट्र भीम को इस प्रकार खोजने लगे मानो आग बनकर उन्हें जला डालना चाहते हों। उस समय उनके मन में दुर्भावना जाग उठी थी। शोक रूपी वायु से बढ़ी हुई उनकी क्रोधमयी अग्नि ऐसी दिखाई दे रही थी मानो वह भीमसेन रूपी वन को जलाकर भस्म कर देना चाहती हो। भीमसेन के प्रति उनके अशुभ संकल्प को जानकर श्री कृष्ण ने भीमसेन को झटका देकर हटा दिया और दोनों हाथों से उनकी लोहमयी मूर्ति धृतराष्ट्र के सामने कर दी। महाज्ञानी और परम बुद्धिमान भगवान श्री कृष्ण को
पहले से ही उनका अभिप्राय ज्ञात हो गया था, इसलिए उन्होंने वहां यह व्यवस्था कर ली थी। बलवान राजा धृतराष्ट्र ने उस लोहमय भीमसेन को ही असली भीम समझा और उसे दोनों बाहों से दबाकर तोड़ डाला। राजा धृतराष्ट्र में 10,000 हाथियों का बल था, तो भी भीम की लोहमयी प्रतिमा को तोड़कर उनकी छाती व्यथित हो गई और मुंह से खून निकलने लगा। वे उसी अवस्था में खून से भीगकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो ऊपर की डाली पर खिले हुए लाल फूलों से सुशोभित पारिजात का वृक्ष धराशायी हो गया हो। उस समय उनके विद्वान सारथी गवल गणपुत्र संजय ने उन्हें पकड़कर उठाया और समझा बुझाकर शांत करते हुए कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब रोष का आवेश दूर हो गया, तब वे महामना नरेश क्रोध छोड़कर शोक में डूब गए। हा भीम करते हुए विलाप करने लगे। उन्हें भीमसेन के वध की आशंका से पीड़ित और क्रोध शून्य हुआ जान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा, महाराज धृतराष्ट्र, आप शोक न करें, ये भीम आपके हाथ से नहीं मारे गए हैं। प्रभो, यह तो लोहे की एक प्रतिमा थी जिसे आपने चूर चूर कर डाला। भरत श्रेष्ठ, आपको क्रोध के वशीभूत हुआ जान मैंने मृत्यु की दाढ़ों में फंसे हुए कुंती कुमार भीमसेन को पीछे खींच लिया था। राजसिंह, बल में आपकी समानता करने वाला कोई नहीं है। महाबाहो, आपकी दोनों भुजाओं की पकड़ कौन मनुष्य सह सकता है? जैसे यमराज के पास पहुंचकर कोई भी जीवित नहीं छूट सकता, उसी प्रकार आपकी भुजाओं के बीच में पड़ जाने पर किसी के प्राण नहीं बच सकते। कुरुनंदन, इसलिए आपके पुत्र ने जो भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा बनवा रखी थी, वही मैंने आपको भेंट कर दी। राजेंद्र, आपका मन पुत्र शोक से संतप्त हो धर्म से विचलित हो गया है, इसीलिए आप भीमसेन को मार डालना चाहते हैं। राजन, आपके लिए यह कदापि उचित न होगा कि आप भीम का वध करें। महाराज, भीमसेन न मारते तो भी आपके पुत्र किसी तरह जीवित नहीं रह सकते थे, क्योंकि उनकी आयु पूरी हो चुकी थी। अतः हम लोगों ने सर्वत्र शांति स्थापित करने के उद्देश्य से जो कुछ किया है, उन सब बातों का आप भी अनुमोदन करें। मन को व्यर्थ शोक में न डालें। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में भीमसेन की लोहमयी प्रतिमा का भंग होना विषयक 12वां अध्याय पूरा हुआ। त्रयोदशोऽध्यायः। श्री कृष्ण का धृतराष्ट्र को फटकार कर उनका क्रोध शांत करना और धृतराष्ट्र का पांडवों को हृदय से लगाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर सेवक गण शौच संबंधी कार्य संपन्न कराने के लिए राजा धृतराष्ट्र की सेवा में उपस्थित हुए। जब वे शौच कृत्य पूर्ण कर चुके, तब भगवान मधुसूदन ने फिर उनसे कहा, राजन, आपने वेदों और नाना प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन किया है, सभी पुराणों और केवल राजधर्म का भी श्रवण किया है। ऐसे विद्वान, परम बुद्धिमान और बलाबल का निर्णय करने में समर्थ होकर भी अपने ही अपराध से होने वाले इस विनाश को देखकर आप ऐसा क्रोध क्यों कर रहे हैं? भरत नंदन, मैंने तो उसी समय आपसे यह बात कह दी थी। भीष्म, द्रोणाचार्य, विदुर और संजय ने भी आपको समझाया था राजन, परंतु आपने किसी की बात नहीं मानी। कुरुनंदन, हम लोगों ने आपको बहुत रोका, परंतु आपने बल और शौर्य में पांडवों को बढ़ा चढ़ा जानकर भी हमारा कहना नहीं माना। जिसकी बुद्धि स्थिर है,
ऐसा जो राजा स्वयं दोषों को देखता और देश काल के विभाग को समझता है, वह परम कल्याण का भागी होता है। जो हित की बात बताने पर भी हित अहित की बात को नहीं समझ पाता, वह अन्याय का आश्रय ले बड़ी भारी विपत्ति में पड़कर शोक करता है। भरत नंदन, आप अपनी ओर तो देखिए, आपका बर्ताव सदा ही न्याय के विपरीत रहा है। राजन, आप अपने मन को वश में न करके सदा दुर्योधन के अधीन रहे हैं। अपने ही अपराध से विपत्ति में पड़कर आप भीमसेन को क्यों मार डालना चाहते हैं? इसलिए क्रोध को रोकिए और अपने दुष्कर्मों को याद कीजिए। जिस नीच दुर्योधन ने मन में जलन रखने के कारण पांचाल राजकुमारी कृष्णा को भरी सभा में बुलाकर अपमानित किया, उसे वैर का बदला लेने की इच्छा से भीमसेन ने मार डाला। आप अपने और दुरात्मा पुत्र दुर्योधन के उस अत्याचार पर तो दृष्टि डालिए, जबकि बिना किसी अपराध के ही आपने पांडवों का परित्याग कर दिया था। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर, जब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सब सच्ची सच्ची बातें कह डाली, तब पृथ्वीपति धृतराष्ट्र ने देवकी नंदन श्री कृष्ण से कहा, महाबाहु माधव, आप जैसा कह रहे हैं ठीक ऐसी ही बात है, परंतु पुत्र का स्नेह प्रबल होता है, जिसने मुझे धैर्य से विचलित कर दिया था। श्री कृष्ण, सौभाग्य की बात है कि आपसे सुरक्षित होकर बलवान सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह भीमसेन मेरी दोनों भुजाओं के बीच में नहीं आए। माधव, अब इस समय मैं शांत हूं, मेरा क्रोध उतर गया है और चिंता भी दूर हो गई है, अतः मैं मध्यम पांडव वीर अर्जुन को देखना चाहता हूं। समस्त राजाओं तथा अपने पुत्रों के मारे जाने पर अब मेरा प्रेम और हित चिंतन पांडु के इन पुत्रों पर ही आश्रित है। तदनंतर रोते हुए धृतराष्ट्र ने सुंदर शरीर वाले भीमसेन, अर्जुन तथा माद्री के दोनों पुत्र नरवीर नकुल सहदेव को अपने अंगों से लगाया और उन्हें सांत्वना देकर कहा, तुम्हारा कल्याण हो। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में धृतराष्ट्र का क्रोध छोड़कर पांडवों को हृदय से लगाना नामक 13वां अध्याय पूरा हुआ। चतुर्दशोऽध्यायः। पांडवों को शाप देने के लिए उद्यत हुई गांधारी को व्यास जी का समझाना। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, तदनंतर धृतराष्ट्र की आज्ञा लेकर वे कुरुवंशी पांडव सभी भाई भगवान श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास गए। पुत्र शोक से पीड़ित हुई गांधारी को जब यह मालूम हुआ कि युधिष्ठिर अपने शत्रुओं का संहार करके मेरे पास आए हैं, तब उन सती साध्वी देवी ने उन्हें शाप देने की इच्छा की। पांडवों के प्रति गांधारी के मन में पाप पूर्ण संकल्प है। इस बात को सत्यवती नंदन महर्षि व्यास पहले ही जान गए थे। उनके इस अभिप्राय को जानकर वे मन के समान वेगशाली महर्षि गंगा जी के पवित्र एवं सुगंधित जल से आचमन करके शीघ्र ही उस स्थान पर आ पहुंचे। वे दिव्य दृष्टि से तथा अपने मन को समस्त प्राणियों के साथ एकाग्र करके उनके आंतरिक भाव को समझ लेते थे। अतः हित की बात बताने वाले वे महातपस्वी व्यास समय पर अपनी पुत्र वधू के पास जा पहुंचे और शाप का अवसर हटाकर शांति का अवसर उपस्थित करते हुए इस प्रकार बोले, गांधार राजकुमारी, शांत हो जाओ। तुम्हें पांडुपुत्र युधिष्ठिर पर क्रोध नहीं करना चाहिए। अभी अभी जो बात मुंह से निकालना चाहती हो उसे रोक लो और मेरी यह बात सुनो। गत 18 दिनों में
विजय की अभिलाषा रखने वाला तुम्हारा पुत्र प्रतिदिन तुमसे जाकर कहता था कि मां, मैं शत्रुओं के साथ युद्ध करने जा रहा हूं, तुम मेरे कल्याण के लिए आशीर्वाद दो। इस प्रकार जब विजयाभिलाषी दुर्योधन समय समय पर तुमसे प्रार्थना करता था, तब तुम सदा यही उत्तर देती थी कि जहां धर्म है वहीं विजय है। गांधारी, तुमने बातचीत के प्रसंग में भी पहले कभी झूठ कहा हो ऐसा मुझे स्मरण नहीं है, तथा तुम सदा प्राणियों के हित में तत्पर रहती आई हो। राजाओं के इस घोर संग्राम से पार होकर पांडवों ने जो युद्ध में विजय पाई है, इससे निस्संदेह यह बात सिद्ध हो गई कि धर्म का बल सबसे अधिक है। धर्मज्ञे, तुम तो पहले बड़ी क्षमाशील थी, अब क्यों नहीं क्षमा करती हो? अधर्म छोड़ो, क्योंकि जहां धर्म है वहीं विजय है। मनस्विनी गांधारी, अपने धर्म तथा कही हुई बात का स्मरण करके क्रोध को रोको। सत्यवादिनी, अब फिर तुम्हारा ऐसा बर्ताव नहीं होना चाहिए। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, भगवन, मैं पांडवों के प्रति कोई दुर्भाव नहीं रखती और न उनका विनाश चाहती हूं, परंतु क्या करूं? पुत्र के शोक से मेरा मन हठात व्याकुल सा हो जाता है। कुंती के ये बेटे जिस प्रकार कुंती के द्वारा रक्षणीय है, उसी प्रकार मुझे भी इनकी रक्षा करनी चाहिए। जैसे आप इनकी रक्षा चाहते हैं, उसी प्रकार महाराज धृतराष्ट्र का भी कर्तव्य है कि इनकी रक्षा करें। कुरुकुल का यह संहार तो दुर्योधन, मेरे भाई शकुनी, कर्ण तथा दुशासन के अपराध से ही हुआ है। इसमें न तो अर्जुन का अपराध है, न कुंती पुत्र भीमसेन का। नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर को भी कभी इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता। कौरव आपस में जूझकर मार काट मचाते हुए अपने दूसरे साथियों के साथ मारे गए हैं, अतः इसमें मुझे अप्रिय लगने वाली कोई बात नहीं है। परंतु महामना भीमसेन ने गदा युद्ध के लिए दुर्योधन को बुलाकर श्री कृष्ण के देखते देखते उसके प्रति जो बर्ताव किया है, वह मुझे अच्छा नहीं लगा। वह रणभूमि में अनेक प्रकार के पैतरे दिखाता हुआ विचर रहा था, अतः शिक्षा में उसे अपने से अधिक जान भीम ने जो उसकी नाभि से नीचे प्रहार किया, उनके इसी बर्ताव ने मेरे क्रोध को बढ़ा दिया है। धर्मज्ञ महात्माओं ने गदा युद्ध के लिए जिस धर्म का प्रतिपादन किया है, उसे शूरवीर योद्धा रणभूमि में किसी तरह अपने प्राण बचाने के लिए कैसे त्याग सकते हैं। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में गांधारी की सांत्वना विषयक 14वां अध्याय पूरा हुआ। पंचदशोध्यायः भीमसेन का गांधारी को अपनी सफाई देते हुए उनसे क्षमा मांगना, युधिष्ठिर का अपना अपराध स्वीकार करना, गांधारी की दृष्टिपात से युधिष्ठिर के पैरों के नखों का काला पड़ जाना, अर्जुन का भयभीत होकर श्री कृष्ण के पीछे छिप जाना, पांडवों का अपनी माता से मिलना, द्रौपदी का विलाप, कुंती का आश्वासन तथा गांधारी का उन दोनों को धीरज बंधाना। वैशंपायन उवाच, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी की यह बात सुनकर भीमसेन ने डरे हुए की भांति विनय पूर्वक उनकी बात का उत्तर देते हुए कहा, माताजी, यह अधर्म हो या धर्म, मैंने दुर्योधन से डरकर अपने प्राण बचाने के लिए ही वहां ऐसा किया था, अतः आप मेरे उस अपराध को क्षमा कर दें। आपके उस महाबली पुत्र को कोई भी धर्मानुकूल युद्ध करके मारने का साहस
नहीं कर सकता था, अतः मैंने विषमता पूर्ण बर्ताव किया। पहले उसने भी अधर्म से ही राजा युधिष्ठिर को जीता था और हम लोगों के साथ सदा ही धोखा किया था, इसलिए मैंने भी उसके साथ विषम बर्ताव किया। कौरव सेना का एकमात्र बचा हुआ यह पराक्रमी वीर गदा युद्ध के द्वारा मुझे मारकर पुनः सारा राज्य हर न ले, इसी आशंका से मैंने वह अयोग्य बर्ताव किया था। राजकुमारी द्रौपदी से जो एक वस्त्र धारण किए रजस्वला अवस्था में थी, आपके पुत्र ने जो कुछ कहा था वह सब आप जानती हैं। दुर्योधन का संहार किए बिना हम लोग निष्कंटक पृथ्वी का राज्य नहीं भोग सकते थे, इसलिए मैंने यह अयोग्य कार्य किया। आपके पुत्र ने तो हम सब लोगों का इससे भी बढ़कर अप्रिय किया था कि उसने भरी सभा में द्रौपदी को अपनी बाईं जांघ दिखाई। आपके उस दुराचारी पुत्र को तो हमें उसी समय मार डालना चाहिए था, परंतु धर्मराज की आज्ञा से हम लोग समय के बंधन में बंधकर चुप रह गए। रानी, आपके पुत्र ने उस महान वैर की आग को और भी प्रज्वलित कर दिया और हमें वन में भेजकर सदा क्लेश पहुंचाया, इसीलिए हमने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया है। रणभूमि में दुर्योधन का वध करके हम लोग इस वैर से पार हो गए। राजा युधिष्ठिर को राज्य मिल गया और हम लोगों का क्रोध शांत हो गया। गांधार्युवाच, गांधारी बोली, तात, तुम मेरे पुत्र की इतनी प्रशंसा कर रहे हो, इसलिए यह उसका वध नहीं हुआ। वह अपने यशोमय शरीर से अमर है और मेरे सामने तुम जो कुछ कह रहे हो वह सारा अपराध दुर्योधन ने अवश्य किया है। भारत, परंतु वृषसेन ने जब नकुल के घोड़ों को मारकर उसे रथहीन कर दिया था, उस समय तुमने युद्ध में दुशासन को मारकर जो उसका खून पी लिया, वह सत्पुरुषों द्वारा निंदित और नीच पुरुषों द्वारा सेवित घोर क्रूरतापूर्ण कर्म है। वृकोदर, तुमने वही क्रूर कार्य किया है, इसलिए तुम्हारे द्वारा अत्यंत अयोग्य कर्म बन गया है। भीमसेन उवाच, भीमसेन बोले, माताजी, दूसरे का भी खून नहीं पीना चाहिए, फिर अपना ही खून कोई कैसे पी सकता है? जैसे अपना शरीर है वैसे ही भाई का शरीर है, अपने में और भाई में कोई अंतर नहीं है। माँ, आप शोक न करें, वह खून मेरे दांतों और ओठों को लांघ कर आगे नहीं जा सका था। इस बात को सूर्यपुत्र यमराज जानते हैं कि केवल मेरे दोनों हाथ ही रक्त में सने हुए थे। युद्ध में वृषसेन के द्वारा नकुल के घोड़ों को मारा गया देख जो दुशासन के सभी भाई हर्ष से उल्लसित हो उठे थे, उनके मन में वैसा करके मैंने केवल त्रास उत्पन्न किया था। द्यूत क्रीड़ा के समय जब द्रौपदी का केश खींचा गया, उस समय क्रोध में भरकर मैंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी याद हमारे हृदय में बराबर बनी रहती थी। रानी जी, यदि मैं उस प्रतिज्ञा को पूर्ण न करता तो सदा के लिए क्षत्रिय धर्म से गिर जाता, इसलिए मैंने यह काम किया था। माता गांधारी, आपको मुझ में दोष की आशंका नहीं करनी चाहिए। पहले जब हम लोगों ने कोई अपराध नहीं किया था, उस समय हम पर अत्याचार करने वाले अपने पुत्रों को तो आपने रोका नहीं, फिर इस समय आप क्यों मुझ पर दोषारोपण करती हैं? गांधार्युवाच, गांधारी बोली, बेटा, तुम अपराजित वीर हो। तुमने इन बूढ़े महाराज के 100 पुत्रों को मारते समय किसी एक को भी, जिसने बहुत थोड़ा अपराध किया था, क्यों नहीं जीवित छोड़ दिया? तात, हम दोनों बूढ़े हो गए, हमारा राज्य भी तुमने छीन लिया। ऐसी दशा में
हमारी एक ही संतान को हम दो अंधों के लिए एक ही लाठी के सहारे को तुमने क्यों नहीं जीवित छोड़ दिया? तात, तुम मेरे सारे पुत्रों के लिए यमराज बन गए। यदि तुम धर्म का आचरण करते और मेरा एक पुत्र भी शेष रह जाता तो मुझे इतना दुख नहीं होता। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, भीमसेन से ऐसा ऐसा कहकर अपने पुत्रों और पौत्रों के वध से पीड़ित हुई गांधारी ने कुपित होकर पूछा, कहाँ है वह राजा युधिष्ठिर? यह सुनकर महाराज युधिष्ठिर कांपते हुए हाथ जोड़े उनके सामने आए और बड़ी मीठी वाणी में बोले, देवी, आपके पुत्रों का संहार करने वाला क्रूर कर्मा युधिष्ठिर मैं हूं। पृथ्वी भर के राजाओं का नाश कराने में मैं ही हेतु हूं, इसलिए शाप के योग्य हूं। आप ही मुझे शाप दे दीजिए। मैं अपने सुहृदों का द्रोही और अविवेकी हूं। वैसे वैसे श्रेष्ठ सुहृदों का वध करके अब मुझे जीवन, राज्य अथवा धन से कोई प्रयोजन नहीं है। जब निकट आकर डरे हुए राजा युधिष्ठिर ने ऐसी बातें कही, तब गांधारी देवी जोर जोर से सांस खींचती हुई सिसकने लगी। वे मुंह से कुछ बोल न सकी। राजा युधिष्ठिर शरीर को झुकाकर गांधारी के चरणों पर गिर जाना चाहते थे। इतने ही में धर्म को जानने वाली दूरदर्शिनी देवी गांधारी ने पट्टी के भीतर से ही राजा युधिष्ठिर के पैरों की अंगुलियों के अग्रभाग देख लिए। इतने ही से राजा के नख काले पड़ गए। इसके पहले उनके नख बड़े ही सुंदर और दर्शनीय थे। उनकी यह अवस्था देख अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के पीछे जाकर छिप गए। भारत उन्हें इस प्रकार इधर उधर छिपने की चेष्टा करते देख गांधारी का क्रोध उतर गया और उन्होंने उन सब को स्नेहमयी माता के समान सांत्वना दी। फिर उनकी आज्ञा ले चौड़ी छाती वाले सभी पांडव एक साथ वीर जननी माता कुंती के पास गए। कुंती देवी दीर्घ काल के बाद अपने पुत्रों को देखकर उनके कष्टों का स्मरण करके करुणा में डूब गईं और आंचल से मुंह ढककर आंसू बहाने लगीं। पुत्रों सहित आंसू बहाकर उन्होंने उनके शरीरों पर बारंबार दृष्टिपात किया। वे सभी अस्त्र शस्त्रों की चोट से घायल सो रहे थे। बारी बारी से पुत्रों के शरीर पर बारंबार हाथ फेरती हुई कुंती दुख से आतुर हो उस द्रौपदी के लिए शोक करने लगी जिसके सभी पुत्र मारे गए थे। इतने में ही उन्होंने देखा कि द्रौपदी पास ही पृथ्वी पर गिरकर रो रही है। द्रौपद्युवाच। द्रौपदी बोली, आर्ये, अभिमन्यु सहित वे आपके सभी पौत्र कहाँ चले गए? वे दीर्घ काल के बाद आई हुई आज आप तपस्विनी देवी को देखकर आपके निकट क्यों नहीं आ रहे हैं? अपने पुत्रों से हीन होकर अब इस राज्य से हमें क्या कार्य है? नरेश्वर, विशाल नेत्रों वाली कुंती ने शोक से कातर हो रोती हुई द्रुपद कुमारी को उठाकर धीरज बंधाया और उसके साथ ही वे स्वयं भी अत्यंत आर्त होकर शोकाकुल गांधारी के पास गईं। उस समय उनके पुत्र पांडव भी उनके पीछे पीछे गए। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, गांधारी ने बहु द्रौपदी और यशस्विनी कुंती से कहा, बेटी, इस प्रकार शोक से व्याकुल न हो। देखो, मैं भी तो दुख में डूबी हुई हूं। मैं समझती हूं समय के उलट फेर से प्रेरित होकर यह संपूर्ण जगत का विनाश हुआ है, जो स्वभाव से ही रोमांचकारी है। यह कांड अवश्यंभावी था, इसीलिए प्राप्त हुआ है। जब संधि कराने के विषय में श्री कृष्ण की अनुनय विनय सफल नहीं हुई, उस समय परम बुद्धिमान विदुर जी ने जो महत्वपूर्ण बात कही थी, उसी के अनुसार यह सब कुछ सामने आया है। जब यह विनाश किसी तरह टल नहीं सकता था, विशेषतः
जब सब कुछ होकर समाप्त हो गया, तो अब तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। वे सभी वीर संग्राम में मारे गए हैं, अतः शोक करने के योग्य नहीं है। आज जैसी मैं हूं, वैसी ही तुम भी हो। हम दोनों को कौन धीरज बंधाएगा? मेरे ही अपराध से इस श्रेष्ठ कुल का संहार हुआ है। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत जल प्रदानिक पर्व में कुंती को अपने पुत्रों का दर्शन विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। स्त्री विलाप पर्व षोडशोध्यायः। वेद व्यास जी के वरदान से दिव्य दृष्टि संपन्न हुई गांधारी का युद्ध स्थल में मारे गए योद्धाओं तथा रोती हुई बहुओं को देखकर श्री कृष्ण के सम्मुख विलाप। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर गांधारी देवी ने वहीं खड़ी रहकर अपनी दिव्य दृष्टि से कौरवों का वह सारा विनाश स्थल देखा। गांधारी बड़ी ही पतिव्रता, परम सौभाग्यवती, पति के समान व्रत का पालन करने वाली, उग्र तपस्या से युक्त तथा सदा सत्य बोलने वाली थी। पुण्यात्मा महर्षि व्यास के वरदान से वे दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। अतः रणभूमि का दृश्य देखकर अनेक प्रकार से विलाप करने लगी। बुद्धिमती गांधारी ने नरवीरों के उस अद्भुत एवं रोमांचकारी समरांगण को दूर से भी उसी तरह देखा जैसे निकट से देखा जाता है। वह रण क्षेत्र हड्डियों, केशों और चर्बियों से भरा था। रक्त के प्रवाह से आप्लावित हो रहा था। कई हजार लाशें वहां चारों ओर बिखरी हुई थीं। हाथी सवार, घुड़सवार तथा रथी योद्धाओं के रक्त से मलिन हुए बिना सिर के अगणित धड़ और बिना धड़ के असंख्य मस्तक उस रणभूमि को ढके हुए थे। हाथियों, घोड़ों, मनुष्यों और स्त्रियों के आर्तनाद से वह सारा युद्ध स्थल गूंज रहा था। सियार, बगुले, काले कौवे, कंक और काक उस भूमि का सेवन करते थे। वह स्थान नरभक्षी राक्षसों को आनंद दे रहा था। वहां सब ओर कुरर पक्षी छा रहे थे। अमंगलमयी गीदड़ियां अपनी बोली बोल रही थी। गीध सब ओर बैठे हुए थे। उस समय भगवान व्यास की आज्ञा पाकर राजा धृतराष्ट्र तथा युधिष्ठिर आदि समस्त पांडव रणभूमि की ओर चले। जिनके बंधु बांधव मारे गए थे, उन राजा धृतराष्ट्र तथा भगवान श्री कृष्ण को आगे करके कुरुकुल की स्त्रियों को साथ ले वे सब लोग युद्ध स्थल में गए। कुरुक्षेत्र में पहुंचकर उन अनाथ स्त्रियों ने वहां मारे गए अपने पुत्रों, भाइयों, पिताओं तथा पतियों के शरीरों को देखा, जिन्हें मांसभक्षी जीव जंतु, गीदड़ समूह, कौवे, भूत, पिशाच, राक्षस और नाना प्रकार के निशाचर नोच नोच कर खा रहे थे। रुद्र की क्रीड़ा स्थली के समान उस रणभूमि को देखकर वे स्त्रियां अपने बहुमूल्य रथों से क्रंदन करती हुई नीचे गिर पड़ी। जिसे कभी देखा नहीं था, उस अद्भुत रण क्षेत्र को देखकर भरत कुल की कुछ स्त्रियां दुख से आतुर हो लाशों पर गिर पड़ी और दूसरी बहुत सी स्त्रियां धरती पर गिर गईं। उन थकी मांदी और अनाथ हुई पांचालों तथा कौरवों की स्त्रियों को वहां चेत नहीं रह गया था। उन सब की बड़ी दयनीय दशा हो गई थी। दुख से व्याकुल चित्त हुई युवतियों के करुण क्रंदन से वह अत्यंत भयंकर युद्ध स्थल सब ओर से गूंज उठा। यह देखकर धर्म को जानने वाली सुबल पुत्री गांधारी ने कमल नयन श्री कृष्ण को संबोधित करके कौरवों के उस विनाश पर दृष्टिपात करते हुए कहा, कमल नयन माधव, मेरी इन विधवा पुत्र वधुओं की ओर देखो, जो केश बिखराए कुररी की भांति विलाप कर रही हैं। वे अपने पतियों के गुणों का स्मरण करती हुई
उनकी लाशों के पास जा रही हैं और पतियों, भाइयों, पिताओं तथा पुत्रों के शरीरों की और पृथक पृथक दौड़ रही हैं। महाराज, कहीं तो जिनके पुत्र मारे गए हैं उन वीर प्रसविनी माताओं से, और कहीं जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उन वीर पत्नियों से यह युद्ध स्थल घिर गया है। पुरुष सिंह कर्ण, भीष्म, अभिमन्यु, द्रोण, द्रुपद और शल्य जैसे वीरों से, जो प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे, यह रणभूमि सुशोभित है। उन महामनस्वी वीरों के सुवर्णमय कवचों, निष्कों, मणियों, अंगदों, केयूरों और हारों से समरांगण विभूषित दिखाई देता है। कहीं वीरों की भुजाओं से छोड़ी गई शक्तियां पड़ी हैं, कहीं परिघ, नाना प्रकार के तीखे खड्ग और बाण सहित धनुष गिरे हुए हैं। कहीं झुंड के झुंड मांसभक्षी जीव जंतु आनंद मग्न होकर एक साथ खड़े हैं। कहीं वे खेल रहे हैं और कहीं दूसरे दूसरे जंतु सोए पड़े हैं। वीर प्रभो, इस प्रकार इन सब से भरे हुए युद्ध स्थल को देखो। जनार्दन, मैं तो इसे देखकर शोक से दग्ध हुई जाती हूँ। मधुसूदन, इन पांचाल और कौरव वीरों के मारे जाने से तो मेरे मन में यह धारणा हो रही है कि पांचों भूतों का ही विनाश हो गया। उन वीरों को खून से भीगे हुए गरुड़ और गीध इधर उधर खींच रहे हैं। सहस्रों गीध उनके पैर पकड़ पकड़ कर खा रहे हैं। इस युद्ध में जयद्रथ, कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, अभिमन्यु जैसे वीरों का विनाश हो जाएगा, यह कौन सोच सकता था। जो अवध्य समझे जाते थे वे भी मारे गए और अचेत एवं प्राण शून्य होकर यहाँ पड़े हैं। गीध, कंक, बटेर, बाज, कुत्ते और सियार उन्हें अपना आहार बना रहे हैं। दुर्योधन के अधीन रहकर अमर्ष के वशीभूत हो ये पुरुष सिंह वीर गण बूझी हुई आग के समान शांत हो गए हैं। इनकी ओर दृष्टिपात तो करो। जो लोग पहले कोमल बिछौनों पर सोया करते थे वे सभी आज मरकर नंगी भूमि पर सो रहे हैं। जिन्हें सदा ही समय समय पर स्तुति करने वाले बंदी जन अपने वचनों द्वारा आनंदित करते थे, वे ही अब सियारिनियों की अमंगल सूचक भांति भांति की बोलियां सुन रहे हैं। जो यशस्वी वीर पहले अपने अंगों में चंदन और अगरू चूर्ण से चर्चित हो सुखदायिनी शैयाओं पर सोते थे, वे ही आज धूल में लोट रहे हैं। उनके आभूषणों को ये गीध, गीदड़, कौवे और भयानक गीदड़ियां बारंबार चिल्लाती हुई इधर उधर फेंकती हैं। ये सभी युद्धाभिमानी वीर जीवित पुरुषों की भांति इस समय भी तीखे बाण, पानीदार तलवार और चमकीली गदाएं हाथों में लिए हुए हैं। सुंदर रूप और कांति वाले सांडों के समान हृष्ट पुष्ट तथा हरे रंग के हार पहने हुए बहुत से योद्धा यहाँ सोए पड़े हैं और मांस भक्षी जंतु इन्हें उलट पुलट रहे हैं। परिघ के समान मोटी बाहों वाले दूसरे शूरवीर प्रेयसी युवतियों की भांति गदाओं का आलिंगन करके सम्मुख सो रहे हैं। जनार्दन, बहुत से योद्धा चमकीले कवच और आयुध धारण किए हुए हैं, जिससे उन्हें जीवित समझकर मांसभक्षी जंतु उन पर आक्रमण नहीं करते हैं। दूसरे महामनस्वी वीरों को मांसाहारी जीव इधर उधर खींच रहे हैं, जिससे सोने की बनी हुई उनकी विचित्र मालाएं सब ओर बिखर गई हैं। यहाँ मारे गए यशस्वी वीरों के कंठ में पड़े हुए हारों को ये सहस्रों भयानक गीदड़ खींचते और झटकते हैं। वृष्णि सिंह प्रायः प्रत्येक रात्रि के पिछले पहर में सुशिक्षित बंदीजन उत्तम स्तुतियों और उपचारों द्वारा जिन्हें आनंदित करते थे, उन्हीं के पास आज ये दुख और शोक से अत्यंत पीड़ित हुई सुंदरी युवतियां करुण विलाप कर रही हैं। केशव,
इन सुंदरियों के सूखे हुए सुंदर मुख लाल कमलों के समूह की भांति शोभा पा रहे हैं। ये कुरुकुल की स्त्रियां रोना बंद करके स्वजनों का चिंतन करती हुई परिजनों सहित उन्हीं की खोज में जाती और दुखी होकर उन उन व्यक्तियों से मिल रही है। कौरव वंश की युवतियों के ये सूर्य और सुवर्ण के समान कांतिमान मुख रोष और रोदन से ताम्र वर्ण के हो गए हैं। केशव सुंदर कांति से संपन्न एक वस्त्र धारिणी तथा श्याम गौर वर्ण वाली दुर्योधन की इन सुंदरी स्त्रियों की टोलियों को देखो। एक दूसरी की रोदन ध्वनि से मिल जाने के कारण इनके विलाप का अर्थ पूर्ण रूप से समझ में नहीं आता। उसे सुनकर अन्य स्त्रियां भी कुछ नहीं समझ पाती हैं। ये वीर वनिताएं लंबी सांस खींचकर स्वजनों को पुकार पुकार कर करुण विलाप करके दुख से छटपटाती हुई अपने प्राण त्याग देना चाहती हैं। बहुत सी स्त्रियां स्वजनों की लाशों को देखकर रोती, चिल्लाती और विलाप करती हैं। कितनी ही कोमल हाथों वाली कामिनियां अपने हाथों से सिर पीट रही हैं। कट कर गिरे हुए मस्तकों, हाथों और संपूर्ण अंगों के ढेर लगे हैं। वे सभी एक के ऊपर एक करके पड़े हैं। उनसे यहाँ की सारी पृथ्वी ढकी हुई जान पड़ती है। इन बिना मस्तक के सुंदर धड़ों और बिना धड़ के मस्तकों को देख देख कर ये अनुगामिनी स्त्रियां मूर्छित सी हो रही हैं। कितनी ही अचेत सी होकर स्वजनों की खोज करने वाली स्त्रियां एक मस्तक को निकटवर्ती धड़ के साथ जोड़ कर के देखती हैं, और जब वह मस्तक उससे नहीं जुड़ता तथा दूसरा कोई मस्तक वहां देखने में नहीं आता, तो वे दुखी होकर कहने लगती हैं कि यह तो उनका सिर नहीं है। बाणों से कट कट कर अलग हुई बाहों, जांघों और पैरों को जोड़ती हुई ये दुखी अबलाएं बारंबार मूर्छित हो जाती हैं। कितनी ही लाशों के सिर कटकर गायब हो गए हैं। कितनों को ही मांसभक्षी पशुओं और पक्षियों ने खा डाला है। अतः उनको देखकर भी ये हमारे ही पति हैं इस रूप में भरत कुल की स्त्रियां पहचान नहीं पाती हैं। मधुसूदन, देखो, बहुत सी स्त्रियां शत्रुओं द्वारा मारे गए भाइयों, पिताओं, पुत्रों और पतियों को देखकर अपने हाथों से सिर पीट रही हैं। खड्ग युक्त भुजाओं और कुंडलों सहित मस्तकों से ढकी हुई इस पृथ्वी पर चलना फिरना असंभव हो गया है। यहाँ मांस और रक्त की कीच जम गई है। ये सती साध्वी सुंदरी स्त्रियां पहले कभी ऐसे दुख में नहीं पड़ी थीं, किंतु आज दुख के समुद्र में डूब रही हैं। यह सारी पृथ्वी इनके भाइयों, पतियों और पुत्रों से ढक गई है। जनार्दन, देखो, महाराज धृतराष्ट्र की सुंदर केशों वाली पुत्र वधुओं की ये कई टोलियां बछेड़ियों के झुंड के समान दिखाई दे रही हैं। केशव, मेरे लिए इससे बढ़कर महान दुख और क्या होगा कि ये सारी बहुएं यहाँ आकर अनेक प्रकार से आर्तनाद कर रही हैं। माधव, निश्चय ही मैंने पूर्व जन्मों में कोई बड़ा भारी पाप किया है, जिससे आज अपने पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को यहाँ मारा गया देख रही हूँ। भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करके पुत्र शोक से व्याकुल हो इस प्रकार आर्त विलाप करती हुई गांधारी ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्र दुर्योधन को देखा। इस प्रकार श्री महाभारत स्त्री पर्व के अंतर्गत स्त्री विलाप पर्व में युद्ध दर्शन विषयक 16वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम। श्री कृष्णार्पणमस्तु।